जमशेदपुर, सरायकेला खरसुआ और चाईबासा का मात्र एक पंडाल आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब विवादों के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला। पावन भुजा वाली माता रानी की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। जहां हर साल आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, वहां आज कोरोना काल में बहुत जद्दोजहद के बाद बनकर तैयार किया गया 52 हाथों की मां दुर्गा सजकर तैयार। मां दुर्गा की प्रतिमा देखते ही बनती है, एक बार नजर जाए तो हटाने का मन ही नहीं करता। वहीं माता की प्रतिमा के साथ कोरोना काल में किस तरह इसे भी दर्शाया गया है, इसको लेकर आयोजकों द्वारा खास प्रतिबंध भी किया गया। भक्तजन जैसे ही पंडाल में कैंपस के पहुंचते हैं, 5 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, जिससे हर एक व्यक्ति को सैनिटाइजर होने के बाद ही मैदान परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही साथ जयराम स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर को लोग डिस्टेंस बना के रखने की हिदायत देते रहते हैं। पंडाल को इस प्रकार बनाया गया है कि आने वाले भक्तजन कहीं से भी खड़े होकर माता रानी के दर्शन स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। साथ ही साथ पंडाल में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन नापने की मशीन, तत्काल मेडिकल सेवा भी उपलब्ध है। वहीं जयराम स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा के पंडालों के लिए गाइडलाइन काफ़ी देर बाद आई, जिससे असमंजस की स्थिति बनी रही। पूजा कमेटी और जिला प्रशासन के खींचातानी के बाद इस पंडाल का निर्माण तो हुआ, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा में अपने 70% से अधिक पंडाल की साइज छोटी की है। वहीं पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा में लोगों को रोजगार देने का काम करती है, ऐसे में कोरोना के कारण यह रोजगार छीन लिया है। बहुत अंतर है। करीब हम लोगों ने 70% पंडाल की हाइट, चौड़ाई, लंबाई से लेकर लाइट से लेकर सारे प्रोग्राम में कटौती किया। ये 30% ही हम लोग काम कर रहे हैं। 20x22 की मेरी चबूतरा है, इसी पे हम लोगों ने पंडाल का निर्माण किया। फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, प्रशासन भी बीच में पड़ा, सब जगह पूजा कमेटी भी कंफ्यूज थी। गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइन आई वो काफ़ी लेट में आई, और हमको लगता है ये एक बेवजह एक अथी बन गया, इशू खड़ा हो गया, और फिर लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करने लगे, और फिर ये पूजा इस बार दुर्गा पूजा मार खा गई। उन्हें सच में कब निकलना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए, और कैसे बेहतर हो सके, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। मंदी का ये दौर गुजर रहा है। अभी शिव पूजा में करोड़ों लोगों को जिसकी 3-4 महीना का इनकम हो जाता था, ख़त्म हो गई। दुर्गा पूजा में हजारों चीज़ें जुड़ी हुई है इससे, और जो सारे लोगों की जो पंडाल वाला, लाइट वाला, डेकोरेशन वाला, तो मूर्ति वाला, तो ये डेकोरेशन है, तो ढाकी है, डंका है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, रस्सी वाला का है, तिरपाल वाले की बिक्री होती है, बांस वाले की बिक्री होती है। अब देखिएगा तो ट्रांसपोर्ट है, ये है, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोजी रोटी मिल जाती है, जिसके चलते वो 3-4 महीना का खर्चा जुटा लेता है। इस बार की कटौती से, मंदी से आर्थिक नुकसान जो हुआ, लोगों पे बहुत बड़ी मार लगी। हमको लगता है थोड़ी सी ढिलाई देनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है, आप रोज़ नया प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या बहुत दूर प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं। लोकल लोग लोकल में ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है और उतने आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसको कैसे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस परंपरा को भी जीवित रखें, क्योंकि समाज जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, और जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया की बात हो, लोकल फॉर वोकल की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो, सारी चीज़ समायोजित है इस सारे प्रोग्राम में।
तो हमको लगता है ऐसे प्रोग्राम तो होनी चाहिए। अगर ये सब प्रोग्राम बंद होगा, सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यही सारी चीज़ों में है। एक एक मंदिर में इतने पैसे हैं कि वो चाहे तो गवर्नमेंट को खिला सकती है, तो और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दूर करती है, इसलिए इसको तो महत्व मिलनी चाहिए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, कैसे कंट्रोल करें उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और भीड़ भाड़ होती है, आज पॉलिटिकल लाइन में मीटिंग हो रही है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कहीं से भी, और ये मगर आपने इसमें गाइडलाइन दिया और लोग फॉलो भी किए, आपके अनुसार भी चल रहा है, मगर इतनी भी नहीं हो जाए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं घूमने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें कोई भी अनियमितता बरतना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा, लेकिन बच्चों की जिद हमें घूमने से मजबूर कर रहा है। फिर भी हम लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। क्या बताओ, पूजा में बस यही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, और जितना भीड़ कम हो उतना ही अच्छा है कोरोना के लिए। हर बार जैसे उत्साह रहता है, इस बार क्या लगा? इस बार तो उतना उत्साह है नहीं, क्योंकि ये जो आ गया है कोरोना। अलग देखिए क्या है कि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जो इस सिचुएशन में आदमी को थोड़ा संभल के ही करना है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी तक। और हमारा यही है कि पूजा तो मनाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइजर ये सब लेके आदमी अगर करे तो आप भी सुरक्षित रहिएगा, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और जयराम स्पोर्टिंग क्लब पिछले वर्ष स्वच्छता अभियान के थीम पर पंडाल बनाया गया था। वहीं इस वर्ष कोरोना के कारण यहां आकर्षक काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं माता की प्रतिमा करीब 8 फीट की 52 भुजा वाली माता रानी की प्रतिमा है। वहीं आने वाले भक्तजनों को 40 फीट दूर से ही माता का दर्शन हो।